नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद जोशी है। आई एम सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट साई हॉस्पिटल हल्द्वानी। आज हम लोग हार्ट अटैक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जैसा कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं कि लोगों को सडन डेथ हो रही है या यंग पर्सन जो है रात में सो रहा है, सुबह उठ नहीं पा रहा है। इसके क्या कारण हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये एक चिंता का विषय है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं कि हम इस बीमारी से बच सकें, इसके क्या लक्षण होते हैं और हमें क्या क्या अपनी जांचें करानी चाहिए, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हार्ट अटैक एक बीमारी है जिसमें कि अचानक से मनुष्य के शरीर में छाती में बेसिकली जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें अचानक से भारीपन आना, सांस फूलना या कंजेशन जिसको कहते हैं, या लगता है खिंचाव आ रहा है, दोनों हाथों या शोल्डर में पेन होना, जॉ में पेन आना, ये इसके बेसिक सिम्टम हैं। और रात में अक्सर देखा गया लोगों को पार्टी के बाद जैसे ज़्यादा ड्रिंक हो गई या स्मोकिंग हो गई, उसके बाद उनको एसिडिटी की फीलिंग, बर्निंग सेंसेशन, ये सब होता है। इसको लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं कि ये गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की कोई दवा खा लेते हैं या इनो पी लेते हैं और उसके बाद सुबह देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ लोग तो उठ पाते हैं, कुछ लोग की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी कभी आपको ऐसे सिम्टम हो कि लगे बार बार वॉमिटिंग हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, एसिडिटी की फीलिंग हो रही है, आप तुरंत नियर का जो भी आपका हॉस्पिटल है वहाँ जाएँ, वहाँ अपना एक ईसीजी ज़रूर कराएँ। कभी कभी ईसीजी हमारा शुरू में नॉर्मल आता है लेकिन कुछ समय के बाद हमें उसमें चेंजेस आने लगते हैं, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ता है। डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमें कुछ घंटों तक आपका सीरियल ईसीजी ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में। तो आप घबराएं नहीं, वहाँ रहें उनके पास। हम लोग यूजुअली जिसके इस टाइप के सिम्टम होते हैं एवरी आवरली हम चेक करते हैं, और अगले 6 घंटों तक अगर ईसीजी में कोई चेंज नहीं है या हमारे कार्डियक मार्कर जिसको हम ट्रोपोनिन आई कहते हैं, जिसमें कि हाई सेंसिटिविटी मार्कर होता है, अगर वो हमारा शुरू के आवर या 6 आवर के बीच में नॉर्मल रहता है तो चांसेस कम है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये देखा गया है कि लोगों का ये मार्कर बढ़ा जाता है। उस केस में हमें एडमिट होके हमें कार्डियक सेंटर में जाके अपना इलाज कराना चाहिए। दूसरा ये हमें कि अब हमने ये देखा कि हम लोगों की लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। लोगों के अंदर स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो गया है, डे टाइम स्लीप या नाइट टाइम में वर्किंग, और हमारा जो है फास्ट फूड की ओर ज़्यादा इंक्लिनेशन हो गया है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी एकदम नेग्लिजिबल होगी। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स का रेगुलर डेली वॉक करना चाहिए। लाइफ स्टाइल में हमें फैटी फूड और स्पाइसी एंड ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ये कैंड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इसको अवॉइड करना चाहिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। और जितना भी जिसके फैमिली हिस्ट्री है, जिसके फैमिली में सडन डेथ की हिस्ट्री है या जिसके फैमिली में अर्ली हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं या उनको बाईपास या प्लास्टिक, उस फैमिली के बच्चों को अपना अर्ली कार्डियक चेकअप करा लेना चाहिए। एट द एज ऑफ 30 दे शुड गो फॉर रेगुलर कार्डियक चेकअप लाइक ईसीजी, इको, टीएमटी, ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल एंड ऑल। और जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री नहीं है लेकिन लाइफ स्टाइल हमारी गड़बड़ है या स्ट्रेसफुल लाइफ है, उस केस में हमें 40 प्लस की एज में रेगुलर एवरी ईयर हमें कार्डियक चेकअप कराना चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आई थिंक हम लोग काफ़ी हद तक अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमने ये देखा है कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इट्स ए डिवाइस जिसमें कि हम अर्ली टोटल कैल्शियम स्कोरिंग करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितने चांसेस हैं हार्ट के प्रॉब्लम होने के या आर्टरी ब्लॉकेजेस के। अगर हमारा कैल्शियम स्कोर लेस देन 300 है, वी आर मार्जिनली सेफ, बट इफ़ इट इज़ मोर देन 300 तो हमें ज़रूर सीटी एंजियोग्राफी या रेगुलर कोरोनरी एंजियोग्राफी करा के आगे का इलाज कराना चाहिए। स्मोकिंग हमें कतई नहीं करनी चाहिए। ड्रिंक्स भी बहुत ही लिमिटेड, वैसे तो इट शुड बी नो, लेकिन अगर लेना है तो लेस देन 30 ml और वंस ए वीक या ट्वाइस ए वीक वी शुड टेक। और हमें रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा, मेडिटेशन और स्ट्रेसफुल लाइफ को अपना कंट्रोल करना चाहिए और पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू।